शादी जो है, जब शादी हो रही होती है तो एक सवाल किया जाता है, और वो सवाल क्या होता है, क्या आपको कबूल है? और यही सवाल 3 दफ़ा कर दिया जाता है और उसका जवाब मिल जाता है, शादी हो जाती है। लेकिन इस सवाल से पहले कुछ सवालात होने चाहिए, उनके बारे में ना कोई सोचता है ना वो सवाल करता है। तो हमने सोचा कि आज हम इस पर बात करें कि शादी से पहले कौन से ऐसे सवालात हैं जो लड़का लड़की को, उनके घर वालों को एक दूसरे से कर लेने चाहिए और खुलकर कर लेने चाहिए, ताकि तमाम डिस्कशन हो जाए और बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। हाँ, इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माहिर नफ्सियात यासिर मसूद आफाक और उनकी अहलिया डॉक्टर सईदा तस्मीरा साहिबा। और आपकी फ़ोन कॉल्स वो बहुत ज़रूरी हैं, आप भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तस्मीरा साहिबा, आपसे शुरू करते हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो कपल्स को या उनकी फैमिलीज़ को शादी से पहले एक दूसरे से पूछ लेनी चाहिए, और क्या उनमें वो सवाल भी पूछे जा सकते हैं जो अगली पार्टी को बड़े मायूब लगे? मिसाल के तौर पे लड़का कमाता क्या है, अब लड़का माइंड करता है ये कि आप कमाता क्या है, लेकिन पूछना बड़ा ज़रूरी है। उम्र मिसाल के तौर पर ख़वातीन से नहीं पूछी जाती, लेकिन पूछनी ज़रूरी है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप दोनों ने ये जिक्र किया कि वो सवालात जो एक दूसरे से पूछ लेने चाहिए, एक दूसरे वाले पहले जरूरी है वो। आपने कहा पार्टी, आपने कहा कि whosoever एक दूसरे से, सबसे पहले खुद से पूछ लेने चाहिए। सबसे पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, पहले आप खुद से पूछ लीजिए कि आप इस इंस्टीट्यूशन पे ईमान रखते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूशन में घुसने से पहले आप उसमें ईमान रखते हैं। आपका ख्याल है कि जिंदगी गुजारने के लिए ये वाला फेज आना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। आप में क्या कमी है अपने बारे में अच्छी तरह से जान लीजिए। जब आपको सेल्फ अवेयरनेस हो जाती है, फिर आपको पता होता है कि आपको क्या चाहिए दूसरे इंसान से, एक इंस्टीट्यूशन से, और आपको क्या नहीं सूट करता। सही है। जब तक आपको पता ही नहीं है कि आपको सूट क्या नहीं करता, तो आप गलत फैसले तो अपने आप से तो पहले ये पूछ लेना कि हाँ जी ठीक है, मुझे शादी करनी है या नहीं करनी, यस और नो। हम सबसे पहले ये जान लें भाई, सबसे इम्पोर्टेंट करनी है या नहीं करनी, और किन वजूहात की बिना पे करनी है, और मुझ में क्या कमियां हैं, मुझ में क्या चीजें हैं। वजूहात भी जो सबको पता ही होती है। शादी जो है वो इंसान ये चाह रहा होता है कि भाई कंपेनियनशिप हो, ऑफस्प्रिंग्स हो, उसके एक सारा यही सिलसिला। लेकिन कुछ लोगों की एक और फिलॉसफी भी होती है, वो ये होती है कि देखें अम्मी अबू शादी में कर लूंगा, लेकिन दोस्तों को भी टाइम में 8 घंटे के 8 घंटे दूंगा, उसमें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि बेगम दरमियान में आए। तो वो चीजें, वो फैसले, प्रायोरिटीज उनकी अलग होती हैं। फिर ये बिल्कुल सही बात आपने की कि ये जो अब आपकी लाइफ में शरीक होने वाली है, उनके साथ बैठ के डिस्कस करने वाली है कि इसके बगैर जो है ना, इसके बाद मेरे मूड पे भी इम्पैक्ट आने लगता है और फिर वो इस रिश्ते पे भी इम्पैक्ट आएगा। सो क्या ऐसा है कि आप इतना टाइम अपने लिए रख लें, मैं इतना टाइम अपने लिए रख लूं, क्या ये आपको कबूल है? तो ये हम दोनों एस्पेक्ट से लेकर चलते हैं ना। अगर कोई मर्द है वो शादी करना जा रहा है तो उसे खातून से क्या क्या सवालात पूछने चाहिए? पहले मर्दाना सवालात, फिर जनाना सवालात पर आ जाते हैं। इस तरह हमारे पास एक लिस्ट बन जाएगी। अच्छा, आपने अभी कहा ना कि जैसे कुछ बुनियादी सवाल जो हैं वो तो क्लियर होते हैं, असल में वो क्लियर नहीं होता। अच्छा, हमारा रोज़मर्रा का जो तजुर्बा है, जो शादी के मामलात और मैरिटल थेरेपी के दौरान हमने देखा कि बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस भी अनआंसर्ड रहते हैं या एम्बिगुअसली आंसर्ड होते हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पर जैसे आपने कहा जी शादी के लिए जी बच्चे और कंपेनियनशिप, ये 2 चीज़ें होती हैं, मोटिव होती हैं। बच्चे कब हों, कितने हों? कंपेनियनशिप, दोस्तों को ज्यादा टाइम दूंगा, ये जो ये नई कंपेनियनशिप शादी फॉर द सेक ऑफ शादी करनी है या आप एंजॉय करने के लिए भी जिंदगी गुजारने के लिए करनी? अच्छा, फिर नया जो मैट्रिक्स टाइम और एनर्जीज एंड रिसोर्स मैट्रिक्स बनेगा, आप उस चीज पे क्लियर हैं? आप बहुत दोस्त यार बाश इंसान हैं, मर्दों की बात कर रहा हूँ कि वो हैं, और शादी के बाद भी आप कहें कि वो जो पार्टीज बॉयज टाइम आउट जो है वो भी वैसी रहेगा, तो वैसे नहीं होगा। क्या आप कमिटेड हैं इस फंडामेंटल चेंज इन योर लाइफ के लिए? अच्छा, ये जो बात हो रही है कि वालिदा का इन्फ्लुएंस, अब इसको भी शुरू में डिस्कस होना चाहिए कि आपके फैमिली के जो एल्डर्स हैं उनका हमारे मामलात में कितना अमल दखल होगा। लड़की की जब आपने बात की ना, देखिए हम ट्रांजिशन में हैं, अभी हम कंबाइंड फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ शायद ट्रांजिट कर रहे हैं। ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है कि मेरी एग्जिस्टिंग, मैं एक मेल हूँ, मेरी एग्जिस्टिंग फैमिली का, मेरे पेरेंट्स का, मेरे भाइयों का, मेरी भावजों का, उनका क्या रोल होगा? हम इकट्ठे रहेंगे शादी में, बाकी रसूमात में, कोई इवेंट्स में,
क्या तर्ज अमल हमारा क्या होगा, इस पर दोनों का फंडामेंटली एग्रीड होना ज़रूरी है। और ये दोनों को पता भी हो, दोनों को पता होना चाहिए, बहुत क्लोज है, हर चीज में इंटरफेयर करते हैं या दूर रहते हैं, कि ये जो मामाज बेबी है तो मामाज बेबी है, ओवरनाइट वो चेंज नहीं होगा। तो अगर बाकी कुछ गुण अच्छे हैं तो चलिए, क्या ये चीज़ फैदम की जा सकती है ऑन द पार्ट ऑफ फीमेल्स? मेल्स की तरफ से भाई एक खातून है, उनकी 9 बहनें हैं, बहुत फैमिली में बहुत क्लोज आना जाना है, हर दूसरे तीसरे दिन होगा, तो फिर आप कहें कि नहीं जी मैं तो इतना टाइम नहीं स्पेयर कर सकते। आपको पहले पता होना चाहिए कि सब बिग फैमिली। आपका टेक क्या है? तस्वीरा साहिबा, एक तो रिलीजियस फैक्टर कितना अगला फॉलो करता है, कितना ज्यादा इनग्रेव्ड है उनकी फैमिली में, ये भी पता होना चाहिए या नहीं? ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपके से, क्योंकि उन्होंने भी ये बात की। नहीं, ये बात की और मुझे ना उसी वक्त मेरी कल की ही जो थेरेपी है वो याद आ गई। बहुत रिलीजियस फैमिली से हैं और डिवोर्स के नहज पे हैं। अच्छा। सो नहीं, दिस डज नॉट मैटर, इसलिए क्योंकि रिलीजन की इंटरप्रिटेशन हम सबकी अपनी होती है। वो जो खातून है उस पूरे उसमें वो कह रही हैं कि मेरे भी तो हुकूक हैं, सिर्फ मुझे रिलीजियसली मेरे फ़राइज़ बताए जाते हैं। हाँ। जो हजरत हैं वो कह रहे हैं कि मैं तो अपने फ़राइज़ अदा कर रहा हूँ, लेकिन ये इंटरप्रिटेशन होती है। तो अगर आप कह दें जी रिलीजियस हो, नमाजी हो, मुझे क्या पता नमाज की नीयत किसकी कितनी अच्छी है, कितनी नमाज में सदाकत से बची जा रही है। कोई वो चाहती है वो बुर्का करे या बाल कवर करे, वो एक रिलीजियस अटायर में रहना चाहती है, और अगर फर्ज करें आगे आने वाले वक्त में मर्द ये ना चाहे, वो कहे कि भाई हटाओ तुम सर से, मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ, मैं उठता बैठता हूँ, हो जाना चाहिए। तो ये चीजें अगर पता होंगी एक दूसरे को तो वो फर्दर प्रॉब्लम शायद अवॉइड हो सके। अच्छा देखें, जो आप कह रहे हैं ना पहले से तय हो जाए, क्या जिंदगी में कभी ऐसा नहीं होता कि इंसान तब्दील हो जाता है? बिल्कुल सही। क्या उसकी गुंजाइश रखनी चाहिए या हमें एक दूसरे को इतना समझने में ज्यादा जोर लगाना चाहिए आज की कंडीशन पर बात करेंगे ना कि वो प्री डिसाइडेड जो आप कह रहे हैं ना कि पहले से प्री डिसाइडेड चीजें। देखिए ये तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है कि सिमिलैरिटीज हम देखते हैं, बिल्कुल कुफू का कॉन्सेप्ट है, सिमिलैरिटीज तो हम बिल्कुल देखते हैं, लेकिन ह्यूमन एरर या जजमेंट की वो आती है। भी उसको तो सबसे ज्यादा जो हमें चीज देखनी चाहिए वो है गुंजाइश, अडेप्टेबिलिटी कितनी है दोनों फैमिलीज में। और जो आपका पिछला सवाल था कि उन्होंने स्पेसिफिक कहा कि इनकी वालदा या उनकी वालदा, वालदा एक फैक्टर है, ठीक है। सो इनकी उनकी सिर्फ वालदा नहीं, ये वालदा वाला फैक्टर जो है ये काम की सूरत में भी आ सकता है, क्योंकि काम बहुत ज्यादा करते हैं, ये टाइम नहीं देते। खातून ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस हैं, ये घर को टाइम नहीं दे रही। तो ये जो थर्ड फैक्टर है ना, ये न सिर्फ उनके बेडरूम से बल्कि उनकी लाइफ से कैसे बाहर और कब अंदर आए, ये मैनेजमेंट, चाहे आप मुकम्मल अंदर रखना चाहते हैं, चाहे आप मुकम्मल बाहर रखते हैं, डिसाइड प्री डिस्कशन होनी जरूरी है। सही है यासिर साहब। अच्छा, 2 बातें बहुत अहम हैं। एक तो ये है कि जैसे हम मेडिकल कंपैटिबिलिटी को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं कि जैसे थैलेसीमिया माइनर 2 जो पार्टनर्स होते हैं उनकी शादी होगी तो एक थैलेसीमिया मेजर ऑफस्प्रिंग पॉसिबल। Why not a psychological and emotional compatibility based on scientific investigation? Yes, I'm talking about psychological assessment, psychometric assessment. Currently House of Wellness में हम जी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इस वक्त House of Wellness में हम एक compatibility scale develop कर रहे हैं for expatriate Pakistanis। जी हमें अप्रोच किया कनाडा बेस्ड एक फिलैंथ्रोपिक एक एंटिटी ने कि जी यहाँ बहुत मसला है, हम लड़के लड़कियों की शादी कराते हैं और स्पेशली जरा कीप द कॉन्टेक्स्ट इन माइंड कि लड़का यहाँ से जा रहा है या लड़की यहाँ से जा रही है, पता नहीं है। और उन्होंने हमें बहुत इतने अच्छे पर्टिनेंट क्वेश्चन पुट अप किए कि हमें एक्चुअली पर्सनालिटी के इंडिकेटर्स बताएं। एनालिसिस में क्या होता है, मतलब आप देखिए प्रोफाइल है, प्रोफाइल एक काम करें ना, मेरा कंपैटिबिलिटी टेस्ट कर ले, बंदा आपके सामने मौजूद है, एक शर्त पे कि जो रिजल्ट आएंगे पब्लिकली बताऊंगा, कोई मसला। दूसरा पार्टनर तो क्या हुआ, भाई वो होता है ना, आप चले पार्टनर में डिसाइड टायर है गाड़ी डलवा लें इसमें, कोई भी आप रख लीजिए। कंप्यूटर बेस्ड गेम नहीं है कि आप कंप्यूटर के साथ खेलेंगे, एक्चुअली वो चूज कर लेगा कंपैटिबल। आप हायरिंग करते हैं यहाँ अगर एंकर के लिए, रिसोर्स पर्सन के लिए, क्या आप जॉब डिस्क्रिप्शन से उसकी कंपैटिबिलिटी, उसके कैंडिडेट की कंपैटिबिलिटी एस्टैब्लिश करते हैं बेस्ड ऑन साइकोमेट्रिक असेसमेंट? मैं आया हूं आपके पास, आप मेरा एनालिसिस कर देना, चेक हो जाएगा। और अब हम करने लगे हैं अवैस की कंपैटिबिलिटी एनालिसिस। दूसरा पार्टनर तो अब तलाश गुमशुदगी जारी है अभी तक, लेकिन आफाक साहब अवैस के जो पॉइंट्स है वो आप अवैस से लेंगे और जो दूसरे पार्टनर का कंपैटिबिलिटी कंप्यूटर में डाल दें, जो कंप्यूटर चल रहा है मैं देख लूंगा फिर। तो ये आप करें जी, उनका ही इज ऑल योर्स। अच्छा, शर्मा के बैठूं या वैसे ही नॉर्मली बैठूं? मुश्किल होगा आपके लिए शर्मा।
अच्छा देखिए, और लाइटर नोट, एक तो ये है कि आपकी पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, आपकी पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग, और फिर आपके पोटेंशियल मैच की पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग, फिर इन दो प्रोफाइल्स की कंपैटिबिलिटी जो है वो असेस की वो जाती एलिमेंट्स है। कौन से होंगे प्रोफाइल जो अच्छा बनाएंगे? देखिए, वो कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा। मैं जिन चीज़ों पर एम्फसाइज करता हूँ और हम अपने स्केल में जिन चीज़ों को अकाउंट फॉर कर रहे हैं वो फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ लाइफ है, जो strongly held है। फंडामेंटल वैल्यूज की बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, फॉर इंस्टेंस एक वैल्यू लेते हैं, कॉन्टिन्यूम ऑफ मटीरियलिज्म। एक तरफ उर्दू में बिल्कुल बताएं। एक दरवेशी है और एक तरफ बहुत मनी माइंडेडनेस और एक तरफ बस जस्ट यू वांट टू बी अ टाइकून। सही है। अब इस कॉन्टिन्यूम में आप कहाँ प्लेस्ड हैं, ये आपकी प्रोफाइल एट्रीब्यूट ठीक है। है। अच्छा, और अब एक आपका- तो ये होगा, मिसाल के तौर पर अगर आपने मुझसे सवाल पूछा कि भाई आप मटेरियलिस्टिक ज्यादा नहीं, हैं, मैं इस तरह नहीं या- पूछूंगा। हाँ, No, no, अच्छा, no, no, ऐसे तो मैं ये direct कहूंगा कि तो भाई आप पहले कहेंगे, से मैं दरवेश वो इंसान, projective मैं बहुत तो अच्छा- मैं तो यही कुटिया कहूंगा। बना कैसे के रहूंगा करेंगे आप केटू पे। judge? Exactly। अच्छा, देखिए इसके इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, इसकी साइकोमेट्रिक आइटम्स जो हैं वो हम बनाते हैं, इसके जो स्केल्स होते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए कि जितने भी आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं, आर्मी में सिलेक्शन है या सिविल सर्विसेज में है, इसके अंदर बहुत सिस्टमेटिक साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग होती है। उसमें ये नहीं पूछा जाता आप जंग हो जाएगी तो आप शहीद होना पसंद करेंगे, गाजी होकर वापस लौटेंगे। दैट इज नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन, वी गो इनडायरेक्टली Indirect टू अ judgment। सर्टेन हु आर यू। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आपकी पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग जो है, अब मैं बात कर रहा था फंडामेंटल वैल्यूज, जैसे एक मटेरियलिज्म है, दूसरा है वर्क फैमिली कॉन्टिन्यूम। अब ये फंडामेंटल वैल्यू ऑफ लाइफ है, स्पेशली विद द ऑनसेट ऑफ दिस वर्क फ्रॉम होम और दीज हाँ, गैजेट्स, बिल्कुल। इट इज 24/7 थिंग। अब आप अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम कितना देने पर बिलीव करते हैं? आप फास्ट लेन में चलना चाहते हैं अपनी करियर की दौड़ में, या मिडल में, या कभी कभी स्लो लेन में भी आना पसंद करते हैं, राइट? और आपकी वेकेशंस का आइडिया क्या है? वेकेशन वंस इन अ मंथ होनी चाहिए या वंस इन अ कपल ऑफ इयर्स भी हो जाए तो बड़ी ठीक बात है, राइट? सो ये फंडामेंटल वैल्यूज आपकी क्या हैं, आपके पोटेंशियल पार्टनर की क्या अच्छा, और ये दोनों के एक जैसे होने चाहिए तो सही मैच होगा, वो वाला थ्योरी तो नहीं चलती इसमें, ऑपोजिट अट्रैक्ट वाली। सिमिलैरिटी एक चीज है, दूसरे जो तस्मीरा ने बात की शायद वो इसको एम्फसाइज करें कि फिर अकोमोडेटिव आप कितना होंगे। वी हैव बीन मैरिड टिल 17 years, we are poles apart। मतलब कई लोगों को अकोमोडेट कर सकता हूँ जिंदगी एट अ टाइम कर सकते हैं ये। तो उसमें नोइंग ईच अदर हमें आफ्टर 17-18 years हमें पता चलता है कि अच्छा ये भी चीज़ खसलत हम में पाई जाती है, अच्छा। लेकिन अब मार्जिन ऑफ अकोमोडेशन बढ़ गया है, राइट? कि ओके आई विल अकोमोडेट इट बिकॉज देयर आर फ्यू अदर थिंग्स व्हिच आर फैबुलस ऑन हर पार्ट, सो दिस थिंग इफ इट इर्क्स मी सही है। आई हैव टू। अच्छा, और ये कितने % यूं कह लें कि ये सही होता है? क्योंकि ज़ाहिर 100% तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, लेकिन क्या हमें 50-60% अंदाजा हो जाता है कि हाँ इस शख्सियत के ये गुण हैं? इससे ज्यादा हो जाता है। Okay. मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। हमारे पास तो जी जैसे हम बात कर रहे थे कि पोस्ट मैरिटल तो लोग आते हैं तो हमें वहां पता चलता है जी कि इतनी फंडामेंटल वैल्यूज पर एक इख्तलाफ था और जो शादी भी हो गई, ओवरव्यू हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो मैरिटल थेरेपी की बात आई, ये हम पहले कितनी करते हैं? हमारे यहाँ आपको पास केसेस आते होंगे, ज़ाहिर है, आई एम श्योर आपको पता होगा कि पहले होती है लोगों में रुझान या बाद में करने का रुझान है, और अगर बाद में करते हैं तो उसका सक्सेस रेट क्या होता है? क्योंकि एक दो कपल से तो मैंने सुना कि उन्होंने कहा हमने सब कुछ ट्राई किया, वी आर एट द सेम स्पॉट, जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे आ गए हम, जितने दी खोती होते आ गलती होता है, तो वो कुछ नहीं होता फायदा। बताएं तस्मीरा। पहले तो कोई भी नहीं करवाता ऑनेस्टली। ये सबसे बड़ा हमारे यहाँ problem जो फोकस है वो वेडिंग पे है, मैरिज पे नहीं। हाँ, ठीक है, तो पहले तो कोई भी नहीं करा। जितनी आप वेडिंग की तैयारी करते हैं ना, उतनी अगर आप मैरिज की तैयारी कर लें तो वो तो पहले कोई नहीं कराता। सबसे ये जो हासिल जो है ना आज की गुफ्तगू का हासिल, ये वाला जुमला है ये वाकई। सो इसमें ये है जो और आप जो प्रिडिक्टेबिलिटी की बात कर रहे थे ना कि 90-80 अगर 50-60% भी हो जाए, इम्पॉर्टेंट क्यों है? आपको वैस पता चलेगा किसी सिचुएशन में घुस के, आपको तब अपने बारे में अंदाजा होगा कि मैं ऐसे करता हूँ, भाई मैं झूठों के साथ काम नहीं कर सकता, हाँ। मुझे नहीं बर्दाश्त होता ये। बट जब आप झूठों के साथ उठ बैठ रहे हैं तब आपको ये पता चला। तो अगर इसके बारे में प्रिडिक्टेबिलिटी 50% ही हो जाए,
शादी होने से पहले तो आपको पता नहीं है ना कि शादीशुदा होके आप कैसे कि क्या बिहेव होंगे, करते हाँ, सही हैं। बात है। आज से पहले तो आप हस्बैंड है नहीं, तो आपको पता नहीं है। तो प्रिडिक्टेबिलिटी बता देती है कि ऐसे ऐसे सिचुएशन में आप इस तरह से बिहेव करेंगे, कर सकते हैं, हाँ। बिल्कुल सही, तो वो जितनी भी प्रिडिक्टेबिलिटी आपके हाथ लगी आपको वो कम से बहुत कम अच्छी है। पता चल गया कि आप पता जो चल जो गया, इनकी बात थी कि बाद में कितनी कामयाबी का बाद फैक्टर में होता है। कितनी कामयाबी, ये डिपेंड करता है कि कितने ओपन माइंडेडली लोग आए हैं हेल्प सीख करने के लिए। सही है। क्या आप ब्लेम गेम के लिए आए हैं? कुछ लोग सिर्फ ये साबित करने के लिए आ रहे होते हैं कि आप मेरे मैं सही हूं, हस्बैंड तुम को गलत हो। ठीक दिखा कर दें दें। वो कितने एट फॉल्ट हैं, आप मेरी बेगम को दिखा दें एक- कसूर। एक इफ दूसरा- दे हैव कम टुगेदर, सॉरी, कि टू मेंड दिस मैरिज देन इट वर्क्स बिकॉज दे पुट इन एन एफर्ट। लेकिन अगर वो इसलिए आए कि साबित कर दें कि ये कसूरवार है, फिर it फिर कुछ doesn't ना। work. शिफा, अगर एक्सपेक्टेशन ये है कपल की आते हुए या उनके स्टेक होल्डर्स की कपल को लाते हुए कि दूसरे में कुछ चेंजेस इंड्यूस करती जाएं, देन थेरेपी इज बाउंड टू फेल। अगर प्रीएम्बल या अगर प्रिपेयर्डनेस इस पे है कि अच्छा मुझे भी कुछ तब्दील होने की ज़रूरत और गुंजाइश होगी, सही है। बिल्कुल। फिर लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस इन मैरिटल थेरेपी बढ़ जाएगी। हमारे यहाँ होता ही यही है कि जनाब देखें, मैंने तो Prove जितनी him wrong. कुर्बानियां देनी Prove her थी दे wrong. दी, अब मेरी खत्म इसको हो गई ठीक बारी। करें अब आप। और ये तो मुश्किल मरला है। अच्छा, ये जो एक और चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि एक और कॉलर ने जो बात की थी कि भाई 6 महीने की वो उन्होंने बात की कि 6 महीने एक दूसरे को जाने, तो ये इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं वो कि भाई इंटर्नशिप करवा लें या अप्रेंटिसशिप कह लें उसको। वैसे कितना अरसा जानने के लिए ज़रूरी होता है? कुछ लोग कहते हैं ना भाई वो हमने तो एक ही लम्हे में सोच देख के लिया था, परख समझ लिया लिया था, परख और लिया। फिर दूसरी तरफ ये भी होता है कि 6-6 2-2 साल की मंगनियां और कई सालों रिश्ते की चल रहे शादियां होते हैं खत्म और होती आखिर में वो खत्म हो जाती हैं बिफोर मैरिज। शादी होने से पहले ही मंगनी टूट गई क्योंकि हमें तो ये पता चल गया था कि वो लड़का तो ऐसा है। तो वो कितना ड्यूरेशन होनी चाहिए और उसका फायदा शिवा, नुकसान मैं क्या होता आपकी है? इस बात को तो सक्सेस कहूंगी। अच्छा, मंगनी खत्म हो गई यानी कि अप्रेंटिसशिप थी, आपको पता चल गया कि आप इस हाँ। जॉब के लिए ठीक Purpose नहीं achieve है। हो गया। पर्पस अचीव हो गया, ठीक है। तो उनके लिए वो 2 साल काम आ गए, ठीक है। अब ये जो आप कह रहे हैं कितना टाइम होना चाहिए, इस पे मैं कहूंगी कि जितनी मुलाकातें हैं, कुछ मुलाकातें विद प्रोफेशनल्स हों, सही है। प्री मैरिज हों, ताकि जो देखा जा रहा है, क्योंकि आप भी बेस्ट बिहेवियर पे हैं, दूसरे भी हैं, फिर बिल्कुल। वो जो एक चाय की caller प्याली आके उठाते उन्होंने हैं कहा उसका तरीका ही ऐसा होता है, ऐसा ये होता है। ऐसे बैठ के 2 मिनट्स ऑफ बेस्ट बिहेवियर जी, ये। और आपके एक कॉलर ने कहा कि आवाज जितनी भी ना बातें आए। छुपाई जाती हैं वो बात में सामने आती बिल्कुल। हैं। सो व्हेन अ प्रोफेशनल इज देयर, तो फिर पता चल रहा होता है जी ये हाइडिंग टेंडेंसीज जिसे हम कितनी कहते हैं, ये हाँ। फैमिली तो वो दिखा रही है, डिग इन करें जी ये हाइडिंग कितनी अच्छी टेंडेंसीज अदाकारी क्यों कर रहे हैं ये, जी हाँ। बिल्कुल सही सो है। ये प्री हो जाए, विद प्रोफेशनल्स हो जाए, सो इट्स रिगार्डलेस 6 महीने 2 साल, सही। इट डजंट मैटर, बट इट हैज टू बी विद प्रोफेशनल। अच्छा, एक और सिनेरियो भी होता है, वो लड़का लड़की से कहा जाता है जी अब दोनों सब घर में बैठे हुए जी आप दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर लें। उस वक्त कौन बात कर सकता है? उस सिनेरियो में सारे घर वाले बैठे हैं, मैं उनसे क्या बात करूं? और अब्बा भी बैठा हुआ होता है उस लड़की का, अब तू कर बात मेरे सामने। वो ये एटीट्यूड आप आपस में बात कर लिए, चलिए थोड़ा सा है कि जी हाँ अच्छा जी, वो उधर जाके जरा इधर आप प्लॉट इधर प्लॉट बैठे दिखाओ इनको, घर का गार्डन दिखाओ नहीं, और वो क्योंकि ड्राइंग रूम गार्डन के सामने है तो खिड़की से सब हम बैठ तो के उसको अपार्टमेंट देख में है रहे ना, हैं। हमारे यहाँ पे गार्डन वार्डन और उन्हें नहीं पता होते। भी है कि इस वक्त जो है ना अंडरलाइन लाइट है वो बिल्कुल। है। ये सो देखिए It won't work. इट नेवर। ये एक अहम बात है अरेंज मैरिजेस के अंदर। हम बहुत स्ट्रांगली इनकरेज करते हैं पेरेंट्स को कि आप जो है एक ओपन एंडेड और थोड़े से उनके पर्सनल टाइम में उनकी आपस में गुफ्तगू या मुलाकात का एहतमाम करें, बिकॉज नोइंग वन सेल्फ एंड नोइंग ईच अदर विदाउट कंफाउंडिंग वेरिएबल्स बड़ा इंपॉर्टेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप दोनों का, और फिर आता हूँ आपसे मुलाकात करता हूँ मैं, जरा कुछ सीखूं तो सही, सीखने के लिए। नाज़रीन, दोस्त अगर ये होता ना तो ये कहता मैं शिफा को लाता हूँ, नहीं तो देखिए, लेकिन बात इन्होंने ये है, कहा कि मैं आता हूँ। पहले मैं चेक कर लूँ ना कि भाई सही सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। प्रोग्राम पे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया, आपको अभी भी चेक करना है? मजीद मैं जरा उस पर मजीद जो है वो तहकीक करना चाहता हूँ, तहकीकात पर बिलीव रखता हूँ मैं। इतना ओवर प्रोटेक्टिव दोस्त है मेरा, बिल्कुल, देख लें आप शाबाश नाज़रीन। जी, शाबाश दें आप मुझे। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।